नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं चाणक्य एजुकेशन पॉइंट में आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन बड़ा ही फास्ट करना पड़ेगा आपको कंपटीशन में, तब आपका सिलेक्शन होगा। और इसी के लिए गणितज्ञों ने तरीका बताया है और उसी तरीका को मैं लेकर के आ रहा हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्यूब। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या? क्यूब निकालने के लिए हम लोग जो कि पढ़ने वाले हैं क्यूब हम लोग कैसे निकालें। आपको पता है ना, इसको बोलते हैं घन। इसको क्या बोलते हैं? इस वीडियो में स्क्वायर पढ़ाया है, स्क्वायर रूट पढ़ाया है, क्यूब रूट पढ़ाया है। अगर आप वह वीडियो नहीं देखे हैं तो यूट्यूब पे वह वीडियो है, पहले आप उसको जाकर के देखिए और फिर जो है कि आप आगे बढ़िए। आज की कक्षा में हम लेकर के आए हैं क्यूब कैसे निकालते हैं। क्यूब बोले तो घन कैसे निकाला जाता है। तो आइए हम लोग तरीका देखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा तरीका है। अच्छा, आपको मैंने यह भी कहा था कि आप 1 से लेकर के 25 तक का क्यूब जो है कि याद रखिएगा, क्योंकि जितने भी सीजीएल वाले होते हैं उनको और कैलकुलेशन फास्ट करना होता है तो उनको याद होता है और बच्चे को याद होता है ना। 25 तक तो कम से कम 15 तक तो कर ही लेना मेरे यार, ठीक है ना। हाँ, जब आप पढ़ोगे सीखते हैं किसी भी संख्या का। मान लीजिए आपको बोल दिया कि भैया आप 12 का क्यूब निकालो। क्या करो? 12 का क्यूब निकालो। तो आप कैसे निकालिएगा? सबसे पहले इसका जो कि करिए क्यूब। तो 1 का क्यूब कितना होगा भैया? 1 ही होगा। अच्छा, फिर 2 का क्यूब करिए। 2 का क्यूब 8 होगा, उसको यहां रख दीजिए, ठीक है। आगे अब इसका स्क्वायर करिए। 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा। अब इसको कोना कोनी गुना कर लीजिए। ये देखिए 1 गुना 2 करेंगे कितना होगा? 2। और 4 गुना 1 करेंगे कितना होगा? 4, ठीक है। अच्छा, अब ये दोनों छोर वाले को छोड़ दीजिए, बाकी को डबल करिए। 2 का डबल 4, 8 का डबल 4 का डबल 8। अब इसको जोड़ लीजिए। 8 एकम 8, 8 4 12, 4 2 6, 1 7 और 1, ये क्या हो गया? 1728। तो 12 का क्यूब कितना हो गया? 1728। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। और 2 4 देखिए, आपको निसंदेह समझ में आएगा। मान लीजिए आपको बोल दिया कि 15 का क्यूब करके बताओ भैया। तो आप क्या करना, पहले इस वाले 1 का क्यूब करिए तो कितना होगा? 1। फिर इस 5 का क्यूब करिए, कितना होगा? 25 पंचे 125। तो आप लिख दीजिए कितना? 125। अच्छा, अब क्या करिए कि इसका 1 का स्क्वायर 1, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। अब इसको कोना कोनी गुना करिए। 1 गुना 5 5, 1 गुना 25 25। अब दोनों छोर वाले को छोड़ दीजिए, ये छोर वाला ये भी छोर वाला, इसको छोड़ दीजिए, बाकी को गुना करिए। 5 का डबल 10, अब 25 का डबल 50। अब इसको जोड़ लीजिए। ये देखिए ये कितना हो गया? 5। अच्छा, यहाँ हाथ में क्या बच गया? 12। आगे 25 और 50 75। अब 75 और 12 75 और 12 कितना हो गया बताइए? 75 10 85 2 87। हाथ में बच गया कितना? 8। आगे 10 5 15, 15 और 8 23। हाथ में बच गया कितना? 2। अब 2 और 1 3, तो 33 75। यह जो कि 15 का क्या हो गया? क्यूब हो गया। उम्मीद है चीजें समझ में आई होगी। और 1 2 एग्जांपल देखिए और आपको जो है कि समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि मेरे यहाँ वही छात्र ऑफलाइन बैच में भी और जो कि पढ़ने के लिए आते हैं जिनको कहीं समझ में, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक लेवल से बताता हूं, आप लोगों ने भी देखा होगा तो सबको समझ में आया। आगे मान लीजिए आपको बोल दिया कि 17 का क्यूब निकालो बेटा। तो आप क्या करना कि पहले इस वाले 1 का क्यूब करिए, 1, इसको आगे लिखिए। फिर ये 7 का क्यूब करिए। आपको पता है 7 का क्यूब कितना होता है? तो आप बताना 343 343। अच्छा, उसके बाद क्या करना? स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 7 का स्क्वायर 49। अब इस दोनों को कोना कोनी गुना करिए। 1 गुना 7 करिएगा 7, 1 गुना 49 करिएगा 49। अब ये दोनों छोर वाले को छोड़ देना है और बाकी को डबल करना है। 7 का डबल 14 और 49 का डबल कितना हो गया बताइए? 98। अब इस सबको जोड़ लीजिए, यहाँ से जोड़िएगा तो ये आया 3, बाकी क्या बच गया? 34। सब एक एक डिजिट ही लेना है, बच गया 34।
अब यहाँ जोड़िए 98 और 49 कितना हो गया, तो 98 और 49 को आप जोड़ेंगे 9 8 17, 9 4 13 1 14 147 और यहाँ था 34 बचा हुआ, तो 7 4 11 4 3 7 1 8 और 181, तो यहाँ पे लिख दीजिए 81, हाथ में बच गया कितना 18, 14 और 7 21, 21 और 18 आप जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना 39, 39 की 9 लिख देंगे और 3 और 1 4, तो हो जाएगा 49 13, तो 17 का क्यू आप कितना बता देना बताइए 49 13, ठीक है। तो आप लोग जो कि यह करते चलिएगा, उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और आगे चलिए और एक दो एग्जांपल देखिए, जब तक समझ में आएगा नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, हाँ जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ने वाले है भी नहीं। मान लीजिए आपको दे दिया भैया कि, तो आप क्या करना, ये देखो भैया 20 का क्यू निकालेंगे, तो पहले क्या करिए, इसका 2 का क्यू कितना होगा 8, फिर 0 का क्यू कितना होगा 0, फिर क्या करेंगे इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 0 का स्क्वायर तो लड्डू, दोनों को कोना कोनी गुना करेंगे तो 4 गुना 0 0, 0 गुना 2 तो 0, ठीक है। अच्छा बाकी दोनों छोर वाले को छोड़ देंगे और जो शेष है उसको डबल करेंगे, तो 0 का डबल क्या करेंगे भैया 0 ही, 0 का डबल 0, तो यहाँ से आप इसको जोड़ो 0 0 0, तो आपका निकल के आ गया 8000। और आपको भली भांति पता होगा कि 20 का क्यू कितना होता है 8000। आगे एक और देख लीजिए, आपको पता है, आपको कह दिया कि भैया 21 का क्यू आप हमको निकाल के दिखाइए, तो आप क्या करना कि 21 का क्यू कैसे निकालना भैया मेरे, तो आप क्या करिए पहले ये 2 का क्यू करिए तो 8, 1 का क्यू तो 1, दोनों को लिख दिए, आगे 2 का डबल 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, अब दोनों को कोना कोनी गुना करिए, 4 गुना 1 4, 2 गुना 1 2, दोनों छोर वाले को छोड़ देना है, बाकी को डबल, 4 का डबल 8, 2 का डबल 4, अब इसको जोड़िए 1 1 4 2 6 8 4 12 और 8 1 9, तो 9261 जो कि आपका क्या हो गया निकल के आ गया। उम्मीद है समझ में आया होगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी प्रकार के कॉन्सेप्ट को लेकर के मिलेंगे, ताकि हम बड़े बड़े प्रश्नों को बड़े ही आसानी से क्या कर सकें, सॉल्व कर सके। जय हिंद जय भारत।